हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लासेस पर। तो गाइज हम कंटिन्यू वीडियो कर रहे हैं। अब इस पार्ट में हम पढ़ाएंगे ग्रसनी के बारे में, यानी कि फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे मुगवा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुगवा का पिछला भाग क्या कहलाता है? आंसर आएगा ग्रसनी। मुगवा का पिछला भाग क्या कहलाता है? जल्दी आंसर ग्रसनी। किस में 2 छिद्र होता है या ग्रसनी में कितने छिद्र होता है? तो आंसर आएगा 2। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? आंसर आएगा 2। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। पहला का नाम है निगल द्वार और दूसरा का नाम है कंठ द्वार। पहला का नाम है निगल द्वार यानी कि गललेट और दूसरा का नाम है कंठ द्वार यानी कि ग्लोटिस। अब हम देखेंगे कि निगल द्वार क्या होता है, यानी निगल द्वार किसे कहते हैं। तो यह आहार नाल के अगले भाग यानी ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार कहाँ खुलता है? आंसर आएगा आहार नाल के अगले भाग कहलाता है ग्रास नली, और ग्रास नली में खुलता है निगल द्वार। नेक्स्ट पॉइंट हम बता दिए हैं कंठ द्वार। कंठ द्वार क्या होता है? तो होगा यह ग्रास नली यानी ट्रैकिया में खुलता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है? आंसर आएगा कंठ द्वार कहाँ खुलता है? तो आंसर आएगा श्वास नली, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। कंठ द्वार कहाँ खुलता है? जल्दी बताओ, कंठ द्वार कहाँ खुलता है? ट्रैकिया यानी श्वास नली में। अब हम देखेंगे कि उसके बीच में एक परत होता है, मान लीजिए एक ढक्कन की तरह होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। अब एपिग्लोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एपिग्लोटिक्स क्या है? एपिग्लोटिक्स क्या है पूछा जाएगा। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। जो क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस कहलाता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो जो मुख जो अमाशय में जाता है, जो अमाशय का है और अमाशय का और जो श्वास नली है, दोनों का जगह एक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह रचना है जो आके श्वास नली पर ऐसे चिपक जाता है। और जब श्वास नली पर चिपक जाता है तो भोजन श्वास नली में नहीं जाता है और भोजन नली में यानी अमाशय में पहुँच जाता है। सिर्फ इसका यही काम है कि जब हम खाना खाएंगे तो चिपक जाएगा किस पे? जाके श्वास नली पे चिपक जाएगा और भोजन कहाँ चला जाएगा? अपना यानी अमाशय में। बस यही होता है एपिग्लोटिक्स। आगे हमने मेंशन किया है कि जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। अभी जस्ट बताएं कि जिससे भोजन नली में जाता है और श्वास नली में नहीं जाता है। अब बताएंगे ग्रास नली के बारे में। यानी वैसोफागस। ग्रास नली यानी वैसोफागस क्या होता है? तो ग्रास नली मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के ग्रास नली में पहुंचता है। मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है? तो निगल द्वार के ग्रास नली में पहुंचता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर आएगा टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अब आएंगे कर्माकुंचन के बारे में। कर्माकुंचन गति होता है एक प्रकार के, या कर्माकुंचन क्या होता है? कर्माकुंचन यानी कि पेरिस्टाल्सिस मोशन। पूछा जाता है कि पेरिस्टाल्सिस मोशन क्या है, कर्माकुंचन गति क्या है, या सिर्फ कर्माकुंचन क्या होता है? तो कर्माकुंचन गति जब मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली की दीवार में तरंग के तरह यानी वेव के तरह संकुचन यानी सिकुड़ता है। संकुचन मतलब सिकुड़ना या शिथिलन, फैलना। शिथिलन का अर्थ क्या? फैलना। या तो सिकुड़ता है या फैलता है। सिकुड़न या शिथिलन शुरू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन बोलते हैं, या इस गति को क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन गति। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाए तो हम जब मुख से भोजन करते हैं तो मुख से लार से भोजन सना जाता है और कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। और ग्रास नली में जब ये भोजन पहुँचता है तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है एकदम तरंग के तरह, वेव के तरह। कभी इसे सिकुड़ा फैला, जिससे क्या होता है? भोजन अपना अंदर भोजन नली में यानी ग्रास अमाशय में पहुँच जाता है। यही होता है सिकुड़न। संकोचन मतलब सिकुड़ गया, फिर फैल गया, सिकुड़ गया, फैल गया। इसे ही बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मोशन। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मोशन। यह होता है पेरिस्टाल्सिस मोशन। नेक्स्ट पॉइंट, जो बात हम बोले हैं अभी जस्ट,
कर्माकुंचन गति के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर, कर्माकुंचन गति के कारण, यहाँ छूट गए हैं गाइज, कर्माकुंचन गति के कारण भोजन, कर्माकुंचन गति के कारण जहाँ भोजन यानी फूड है, फूड धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। किस गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है? तो आंसर आएगा भोजन, सॉरी, किस गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है यानी आमाशय में जाता है? तो आंसर आएगा कर्माकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्सिस मोशन। कौन सा मोशन? पेरिस्टाल्सिस मोशन के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है या आमाशय में जाता है। गाइज मुक्ता ये तो मतलब आहार नल में होता है, लेकिन मतलब पूरा बॉडी में, पूरा बॉडी मतलब बोले तो आमाशय में होता है, छोटी आंत बड़ी आंत पूरा मतलब बॉडी में होता है पेरिस्टाल्सिस मोशन अंदर में, ताकि अपना भोजन अपना प्रोसेस करते चले और आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रास नली में पूछा जाता है इनमें से किस में भोजन का पाचन नहीं होता है? आंसर होगा ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन पचता उचता नहीं है, सिर्फ ग्रास नली एक रास्ता है यानी एक वे है जहाँ से भोजन किसके द्वारा? कर्माकुंचन गति के द्वारा यानी पेरिस्टाल्सिस मोशन के कारण धीरे धीरे आता है आमाशय में, और आमाशय में फिर आता है तो फिर रस निकलता है, यकृत से जाता है, फिर प्रोसेस होने के बाद अपना छोटी आंत में। पूछा गया कि भोजन का पाचन, पूर्णतः भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो आंसर आएगा छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है छोटी आंत में। तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। अभी जस्ट बताया कि ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय यानी पेट में। कहाँ पहुंचता है? आमाशय में, स्टोमक में पहुंचता है भोजन। आमाशय दोस्तों पूछेगा कि आमाशय किस तरफ होता है? मेंशन किया है आगे, मेंशन आगे किए हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आमाशय यानी स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। यह एक चौड़ी थैली जैसे रचना होती है। निम्नलिखित में से कौन या सिर्फ निम्नलिखित में से किसका रचना चौड़ी थैली जैसा होता है? आंसर आएगा आमाशय। निम्नलिखित में से किसका रचना चौड़ी थैली जैसा होता है? आंसर आएगा आमाशय। आमाशय उदर गुहा यानी पेट के किस तरफ होता है? आंसर आएगा बायां साइड यानी लेफ्ट साइड। आमाशय होता है लेफ्ट साइड और यकृत पूछेगा यकृत किस साइड होता है? तो राइट साइड। इसीलिए हमें सोते समय कभी भी लेफ्ट की ओर खाना खा के सो जाना चाहिए, जिससे उसमें रस का स्राव, रस कहाँ से निकलता है? यकृत यानी लीवर से। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg। लीवर शरीर के किस तरफ होता है? दायां साइड, राइट साइड। दायां साइड यानी राइट साइड। रस निकलता है, तो अगर हम बायां साइड सोएंगे तो रस बिल्कुल आसानी पूर्वक डायरेक्ट जाएगा आमाशय में, और आमाशय में भोजन का पाचन अच्छे तरह से होगा और फिर छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, उसके बाद रेक्टम के द्वारा, मलद्वार के द्वारा निकल जाएगा अपना भोजन। तो यह उदर गुहा के यानी आमाशय किस तरफ होता है? उदर गुहा यानी पेट के बाईं तरफ होती है। और हम लीवर के बारे में भी आपको बता दिए। अगला, इसमें 3 भाग होता है। इसका अगला भाग यानी ये जो आमाशय है, आमाशय का अगला भाग कहलाता है कार्डियक। पूछेगा आमाशय का अगला भाग क्या कहलाता है? आंसर आएगा कार्डियक। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो पाइलोरिक। और इस कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा फुंडिक। कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा फुंडिक। गाइस हम आपको अंतिम में बता दें कि पूछा जाएगा तो गाइस आज हमने आपको बता दिया स्टोमक यानी आमाशय के बारे में पूरा डीपली, और इसके बारे में रिलेटेड हम पढ़ाएंगे आगे का एपिसोड में यानी पार्ट में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो।